पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है, और अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। रामदास अठावले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, लगातार शिवसेना के नेता शिंदे जी के ऊपर जो कामरा ने अटैक किया है उसको लेकर तोड़फोड़ और एफआईआर का सिलसिला चालू है। मुझे लगता है जो कामरा है, कामरा का मतलब गीतकार है, गायक है, उन्होंने मतलब जो गीत गाया है और उस गीत में उन्होंने उनको गद्दार वगैरह बोला है कि एकनाथ शिंदे जी एक मिशन के आदमी है, बाला साहब ठाकरे जी के साथ वो रहे हैं और उन्होंने मतलब उद्धव ठाकरे ने गलती की कि उन्होंने बीजेपी के साथ आना चाहिए था, एनडीए के साथ आना चाहिए था। वो आए नहीं, इसीलिए एकनाथ शिंदे जी 2.5 साल के बाद हमारे साथ आए। उन्होंने गद्दारी नहीं की है, उन्होंने ईमानदारी की है। तो इसीलिए मतलब इसी तरह का गाने में उनका उल्लेख करना ठीक नहीं है। वो कामरा पर कार्रवाई होनी चाहिए और एकनाथ शिंदे का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। कामरा कहते हैं कि देश में 80% हिंदू ही नहीं है, हिंदू फोबिया फैल रहा है। सर, ये भी कॉमेडी के जरिए उन्होंने कहा है। मुझे लगता है वो तो मतलब ऐसे कॉमेडी वाले लोग हैं, इसी तरह की बातें करते रहते। देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, सब लोग है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने सबको अपना अपना अधिकार दे दिया है, तो इसीलिए हिंदू ही नहीं ऐसा बोलना तो बेवकूफगिरी है। सर, नागपुर हिंसा के अंदर जो मुख्य आरोपी है फहीम, उसके घर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। यूपी का एजेंडा अब महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह उनका जो अनधिकृत कोई बांधकाम होगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा। मतलब वो तो मतलब उन्होंने नागपुर का दंगा करने का प्रयत्न उन्होंने किया है। लोग शांति के मार्ग से मांग कर रहे थे कि औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए, तो वहाँ उन लोगों ने मतलब प्लान करके इसी तरह का दंगा फसाद किया है। इसीलिए उनका जो इंक्रोचमेंट है या अनधिकृत बांधकाम उस पर बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चल रहा है। हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक
व्यंग हम पर होते रहते हैं और उसको हम सहते रहते हैं, और राजनीतिक व्यंग के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक व्यंग के नाम पर जिस प्रकार से बहुत नीचे स्तर की टिप्पणी की जा रही है, हमारा विरोध उस पर। कुणाल कामरा ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता श्री एकनाथ जी शिंदे के ऊपर घटिया टिप्पणी की है, एक बहुत ही घटिया पैरोडी बनाकर व्यंग के नाम पर, वह कुछ नहीं उबाठा जैसी पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर व्यंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंग बनाते समय उसकी एक मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। एकनाथराव शिंदे जी को कुणाल कामरा ने गद्दार कहा। गद्दार कोई तंज नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई चुटकुला नहीं है, यह एक सीरियस एलिगेशन है, एक आरोप है, और कोई भी आरोप मजाक नहीं हो सकता। और यह आरोप कौन लोग लगाते थे? 2022 में जब से एकनाथराव शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे ने जो गद्दारी की थी बाला साहब के साथ, हिंदुत्व के साथ, उसको करेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, तब से उद्धव ठाकरे के लोग उनको गद्दार कहते हैं और कोई नहीं कहता। यह दूसरी बात है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने यह फैसला दे दिया कि गद्दारी किसने की, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 20 आमदार आए, जबकि हमारे पास कुल मिलाकर 60 आमदार आ गए, विधायक आ गए। यानी महाराष्ट्र की जनता ने भी एकनाथराव शिंदे जी के फैसले के ऊपर मुहर लगाई है। ऐसे में कुणाल कामरा ने जानबूझ के उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो आरोप लगाते, उन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ा, क्योंकि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। इसका क्या संबंध है उबाठा वालों से, इसके लिए दो फोटो आपके सामने में रखता हूं। ये देखिए, एक फोटो संजय राउत को कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। एक और फोटो है, और ये सिर्फ उबाठा के लोगों का ही आदमी नहीं है, ये पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ये देखिए, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करते हुए, फिर सुप्रिया सुळे के साथ कुणाल कामरा। तो ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक तथाकथित व्यंग्यकार है, जो ढूंढ ढूंढ के हमारे ऊपर हमले करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी हमले कर चुका है कई बार व्यंग्य के नाम पर। गृह मंत्री श्री अमित शाह के ऊपर कई बार हमले कर चुका है व्यंग्य के नाम पर। अब वो हमारे एनडीए के अलग नेताओं के ऊपर टारगेट बना।